नमस्कार दोस्तों। देखिए, विप्रो से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि इनके सीईओ ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है यहाँ पे सैटरडे आज के दिन। और विप्रो के लिए देखिए पिछले कुछ साल अच्छे गए भी नहीं हैं। अगर हम बात करें तो नंबर 4 कंपनी है इंडिया में आईटी सर्विसेज में, और पिछले कुछ साल इनके अच्छे गए नहीं हैं। उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा प्रेशर बनाओ। देखिए, कोई भी बड़ा रेजिग्नेशन होता है तो उसमें सीधे चीज़ें नहीं लिखी रहती, लिखा रहेगा पर्सनल इंटरेस्ट से या फिर हमें कुछ और काम करना है, इस वजह से रेजिग्नेशन कर रहे हैं। तो इनको लीड कौन करेगा विप्रो को? अब श्रीनिवास यहाँ पे पालिया, जो कि 32 साल का इनका यहाँ पे कंपनी में एक्सपीरियंस है, ये सीईओ के तौर पे अब यहाँ पे सीईओ और एमडी 7 अप्रैल से ही संभालेंगे कामकाज, मतलब कल से ही। तो एक अचानक से यहाँ पे रिजिग्नेशन देखने को मिला, और ये इंडियन सीईओ थे भी नहीं, थियरी डेल पोत्रे यहाँ पे जो सीईओ थे अभी तक विप्रो के। तो विप्रो के अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे, तो देखिए आपको ये 5 साल का डेटा दिख रहा है, 90% ऊपर है, लेकिन 3 साल में 715 रुपये से ये यहाँ पे देख सकते हैं हाई प्राइस है 715, वहाँ से 485 पे खड़ा है। तो बाकी आईटी कंपनीज़ में क्या हुआ है? टीसीएस मैं दिखाता हूँ। टीसीएस में जो हाई प्राइस था उसी के आसपास अभी भी है ये, ठीक है, मतलब उससे ऊपर ही है कहीं। तो ये जो है कि विप्रो अपने हाई प्राइस से काफ़ी नीचे, मतलब ये इंडिकेशन है कि काफ़ी अच्छा इनके लिए समय नहीं गया। इन्फी में भी देख सकते हैं कि 1900 का हाई जो था वो आज यहाँ पे 1500 पे खड़ा। तो इन्फी हो गया और विप्रो हो गया, इनके लिए अच्छा नहीं गया समय। और टेक महिंद्रा भी देख सकते हैं ऊपर से नीचे। तो टीसीएस एलटीआईएम जैसी कंपनियाँ आउट परफॉर्म की हैं यहाँ पे, बाकी सारी कंपनियाँ यहाँ पे नीचे हैं। ये देख सकते हैं ये एलटीआईएम का है 187% पिछले 5 साल में। लेकिन हाँ, पिछले 3 साल का, अगर सिर्फ 5 साल की जगह 3 साल का डेटा देखें तो विप्रो के लिए कुछ खास गया नहीं। 715 से ये गिर के बीच में 365 तक भी आ गया था, इसके नीचे आ गया था, क्योंकि ये मंथली यहाँ पे वीकली क्लोजिंग है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और एक चीज़ और है कि इनका जो पहले यहाँ पे सीईओ थे डेल पोत्रे, यहाँ पे इनका जो 25 यहाँ पे 2025 जुलाई तक इनका एक्सचेंज, पुराने एक्सचेंज में इन्होंने बताया था कि यहाँ तक रहेगा टेन्योर, लेकिन ये अभी लीव कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता ही है। और इन्होंने कहा है कि अपने स्टेटमेंट की सॉलिड फाउंडेशन जो इन्होंने बनाया है विप्रो की, इसके लिए प्राउड है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ इनका जो टेन्योर था उसमें विप्रो को कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी आईटी कंपनियां भी अच्छा कर ली हैं, रिलेटिव बात हो रही है, इनसे विप्रो से अच्छा की हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कर दी हैं आईटी कंपनीज, लेकिन हाँ विप्रो से तो अच्छा ही किया है। और कंपनी के पिछले कुछ साल बहुत ही अच्छे नहीं रहे, टर्बुलेंट थे, ऊपर नीचे होते रहे। ऑपरेटिंग मॉडल इनका 2-3 बार चेंज हो गया। टॉप लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो यहाँ पे डिपार्चर, मतलब टिक नहीं पा रहा कोई, जो टॉप के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं। जिसे इस बार सीईओ साहब जो हैं वो फिर से 1 साल पहले ही यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं। और एक तो कंपनी की दिक्कत रही कि एक्सपेंसिव एक्विजिशन किया इन्होंने, महंगे महंगे यहाँ पे कंपनियों को ख़रीदा। और जब खरीद रहे हैं कंपनी तो उम्मीद तो ये रहती है कि इससे थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन वो चीज़ भी विप्रो को देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे विप्रो इज़ ओनली लाइकली टू बी द एंड द मोस्ट रिसेंट विथ अ ड्रॉप इन रेवेन्यू। तो जो टॉप आईटीज़ कंपनी है यहाँ पे, अगर बात करें टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फी और विप्रो की, तो इनमें से इकलौती ऐसी कंपनी जो रेवेन्यू ही, इस कंपनी का ऊपर जो टॉप लाइन है वो गिरने वाला है इस क्वार्टर में। इस यहाँ मतलब फिजिकल ईयर जो ख़त्म हुआ ये, इसमें ये ड्रॉप इन रेवेन्यू, मतलब पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू कम रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा प्रेशर बना होगा विप्रो के टॉप मैनेजमेंट पे कि ऐसा कैसे हो गया कि पूरे साल भर में बाकी 3 कंपनियां जो हैं उन्होंने अपना रेवेन्यू, बढ़े प्रॉफिट चलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया लेकिन रेवेन्यू बढ़ाया, यहाँ पे विप्रो का रेवेन्यू भी घट जाएगा। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एचएफएस रिसर्च ने कहा है कि ये विप्रो को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे थे, और इनका जो डिपार्चर है बहुत सरप्राइज़ नहीं करता। मतलब कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनको अब निकलना होगा यहाँ से, क्योंकि सही डायरेक्शन में जो कंपनी जाती है तो उसका एक पता चल जाता है। यहाँ पे विप्रो मैंने दिखाया चार्ट पे शेयर प्राइस के कि 3-4 साल से कुछ अच्छा नहीं कर रही है। और यह देखिए सिंपल सी बात है, फॉरेन के यहाँ पे थे, इंडियन थे भी नहीं। तो और इंडिया में और यूएस में जो विप्रो के यहाँ पे सेंटर्स हैं, इस पे ये इनफ टाइम भी नहीं विज़िट कर रहे थे, मतलब जा ही नहीं रहते। विप्रो पे जो मोराल है, एम्प्लॉयज़ इतने लाखों एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक कम से कम जो लीडर अगर वहाँ विज़िट कर रहा है, देख रहा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोराल उनका बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा था। मोराल जो है विप्रो का ऑल टाइम लो पे है, मतलब एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे कुछ खास एंथुसियास्टिक नहीं है वो कि आगे क्या करना है विप्रो के लिए, विप्रो को कहाँ लेके जाना है, ये हमें ऑर्डर्स मिले, ये कुछ अब ऐसा नहीं है। मोराल बहुत नीचे है। और यहाँ पे इनको पूछा गया
इनके कमेंट्स के लिए, लेकिन ये अभी कमेंट नहीं कर पाए हैं और कंपनी में 31 मई तक रहेंगे। ये कंपनी में रिजिग्नेशन दिया है इन्होंने, लेकिन कंपनी में रहेंगे। और बात करें तो यहाँ पे जो पालिया आ रहे हैं, यहाँ पे श्रीनिवास पालिया यहाँ पे नए सीईओ, तो ये विप्रो के अमेरिका वन मार्केट के हेड रहे हैं और इन्होंने सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड, लाइफ साइंसेज, रिटेल और अदर्स को यहाँ पे लीड किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट इनके लिए है। और लोग अगर राइवल की बात करें तो इंडस्ट्री लीडर TCS यहाँ ने प्रमोट किया है किसको, कृति वासन को। यहाँ पे लास्ट ईयर सीईओ में राजेश गोपीनाथ जब क्विट किए थे। देखिए हर कंपनी में ये चीज़ देखने को मिलता है, खासतौर पर IT कंपनी में प्रेशर इतना होता है कि अगर 1-2 साल अच्छे नहीं गए तो फिर क्विट कर देते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा ये लोग उठाते हैं। तो मैनेजमेंट पे हमेशा प्रेशर रहता है, बोर्ड पे, कि अगर ऐसा सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल TCS के साथ ऐसा हुआ था। हालांकि TCS उतना कुछ ख़राब किया भी नहीं है, फिर भी राजेश गोपीनाथ जो क्विट किए थे और यहाँ पे कृति वासन को यहाँ पे CEO बनाया गया था। वहीं अगर हम इन्फी की बात करें तो इन्फी में देखिए, इन्फी के एक वेटरन है मोहित जोशी। तो इन्होंने टेक महिंद्रा की कमान संभाली कि टेक महिंद्रा का थोड़ा सा रिवैम्प करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और LTI माइंडट्री की अगर बात करें तो इन्होंने 2 इंटरनल कैंडिडेट को यहाँ पे टॉप जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। और ये जो अभी करंट CEO है देबाशीष चैटर्जी, इनका जो टर्म है ख़त्म होने वाला है, तो शायद ये एक्सटेंड ना हो। तो यहाँ पे LTI ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे हैं 2 इंटरनल कैंडिडेट्स। तो ये सब सारी न्यूज़ हैं टॉप IT कंपनीज़ में। ये जब मैंने बता दिया है सारी टॉप IT कंपनीज़ हैं। विप्रो सबसे पीछे रह गई यहाँ पे। अगर हम LTI तो अभी रिसेंटली है, HCL टेक की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फी और TCS, कोई रैंकिंग अगर करनी होगी तो मेरे ख्याल से TCS अभी भी नंबर 1 है और HCL टेक को नंबर 2 रख सकते हैं और इन्फी 3, चौथे पे टेक महिंद्रा। विप्रो मेरे ख्याल से काफ़ी पीछे यहाँ पे रह गई। अब देखते हैं नया मैनेजमेंट है श्रीनिवास पालिया, ये काफ़ी आगे यहाँ पे लेके जाते हैं क्या कंपनी को। देखिए यहाँ पे विप्रो का MACD दिखाता हूँ, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला था इसको 3-4 महीने पहले। अगर हम बात करें तो ये दिसंबर का है, दिसंबर में इसको क्रॉसओवर मिला है और क्लोजिंग 471 पे थी, तो अभी 485 पे। तो राउंडिंग पैटर्न भी बन रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सब पास्ट में जो हुआ तो हुआ, अभी फ्यूचर इसका पिछला अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा नहीं गया विप्रो के लिए, लेकिन आगे चल के फ्यूचर ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है। जैसा ये गिरावट हुई थी उस तरह नहीं है और एक डिसेंट यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे MACD क्रॉसओवर भी दिख रहा है। मंथली चार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, डेली नहीं है। और अगर हम डेली देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट मिलेगा कि रिकवरी अच्छी सी हुई है नीचे से, जो कि 360-365 के यहाँ पे लेवल से देख सकते हैं कि यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हुई है विप्रो में। तो देखते हैं आगे चल के कैसा परफॉर्म करता है, इसको ट्रैक करते रहना होगा आपको। 1 साल का टारगेट भी देख लीजिए यहाँ कितना निकल रहा है, 468 रुपये एवरेज निकल रहा है। 40 लोग इसको कवर करते हैं। सबसे बड़ा टारगेट मात्र 570 का है। मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके हाई 700 के अराउंड थे, तो जो उधर खरीदा उसको तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा। मिनिमम जो है 385 ही है। तो 1 साल में इसका कोई प्रॉस्पेक्ट खास दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो 40 लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे होल्ड या फिर सेल ही यहाँ पे लगाए हुए हैं। TCS में अभी 3% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। करंट प्राइस से 4104 का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो TCS में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, लेकिन थोड़े से बुलिश है यहाँ पे।